नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज अपडेट देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का मॉर्निंग में जो ट्रेंड था वो बिल्कुल डाउनसाइड था और इक्विटी मार्केट भी अपसाइड थी, लेकिन अचानक से ट्रेंड यहाँ पे चेंज हुआ है। जब ट्रेंड चेंज होता है तो आपकी पोजीशन ट्रैप हो सकती है, क्योंकि पोजीशन मैं देती नहीं, लेकिन यहाँ पे आपका पोजीशन रुझान बताती हूँ। और ऐसा क्या हुआ है कि अचानक से इतनी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ी हैं मार्केट में और इक्विटी मार्केट में भी फॉल आया है। इनफैक्ट फॉल आपको डॉलर इंडेक्स में आया है। मैं देख रही हूँ S&P का जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वहाँ पे बाइंग आ रही है, जो कि नेगेटिव में था मॉर्निंग में, और बाइंग आपको आ गई है ट्रेजरी में। ये एक चिंता वाली बात है क्योंकि जापान के प्रधानमंत्री ने यहाँ पे बोला, मैंने आपको US ट्रेजरी के बारे में बताया था कि सबसे बड़ी जो होल्डिंग है वो जापान के पास होती है, इसके बाद चाइना के पास थी और फिर था UK। अब चाइना ने ट्रेजरी को सेल करा है, तो पहले नंबर पे जापान है, दूसरे नंबर पे अब आपको UK आ गया, तीसरे नंबर पे चाइना चला गया है। चाइना ने ट्रेजरी को सेल करा है यहाँ पे। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो हमारी इकोनॉमी है इसकी हालत बहुत ख़राब है और ये काफ़ी चिंता का विषय है। इसके साथ एक कन्फ्यूज़न मार्केट में आ रहा है और एक डर सा माहौल में आ रहा है कि यहाँ पे जापानीज़ गवर्नमेंट जो है वो ट्रेजरी को सेल कर सकती है। तो जब US ट्रेजरी को सेल करेगी तो अपने आप में ये इंडिकेशन है कि इकोनॉमी में अच्छा नहीं हो, और जब भी इकोनॉमी में नहीं अच्छे होने की बात आती है तब यहाँ पे गोल्ड बढ़ जाता है। आज के दिन में आप देखेंगे गोल्ड ने सीधे यहाँ पे पलटा है। मुझे लगा कि गोल्ड एक बारी 3150 तक आना चाहिए और ग्रेजुअली, तभी मैं आपको 3200 बिल्कुल लक्ष्मण रेखा है जो मैं बता रही थी, 3200 से नीचे की क्लोजिंग, 3200 से नीचे इसने क्लोजिंग भी दिया है, लेकिन ये वापसी ऊपर की तरफ क्या है। तो अब हमें एक रेंज इसमें समझ के चलना पड़ेगा। 3300 डॉलर अगर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड क्लोजिंग देता है तब हम यहाँ से अपसाइड मानेंगे, नहीं तो हम मानेंगे कि अब ये ट्रैप हो चुका है। कंसोलिडेशन जो जोन रहेगा वो 3300 से लेके 3150 तक हो सकता है। अब आप बोलेंगे कि मैक्सिमम अपसाइड और मैक्सिमम डाउनसाइड क्या होना चाहिए, वो मुझे बताना ज़रूरी लग रहा है। जो मिनिमम यहाँ पे लोअर लेवल पे आ सकता है इस केस में 3050 डॉलर है और मैक्सिमम साइड हमारा जा सकता है 3380 का। तो अगर अपसाइड गया तो 3300 3380, ये काफ़ी ज़रूरी है। और क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3300 से ऊपर की क्लोजिंग दे, और कल मैं आपको अपडेट देती हूँ। और हमारे बाज़ार की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 94,730 के करीब यहाँ पे आ रहा है। आज के दिन में 1500 की बढ़त आ चुकी है, तो अब जो अपसाइड आएगा ये करीब आपको 95,300 तक आ सकता है। आज भी क्लोजिंग देखना इंपॉर्टेंट है और कल के मार्केट में कैसा ट्रेड होता है। तो अब यहाँ पे एक रेंज बनेगा आपको 95,300 400 अपर साइड में, लोअर साइड में आपको एक बारी 93,800 का सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में मैं बहुत ज़्यादा वीक बेयरिश नहीं थी। $33 के करीब ये ट्रेड हो रहा है। मैंने आपको कहा था कि अगर $34 से ऊपर जाता है तो $36 का आना चाहिए। तो इसमें अभी भी मुझे लग रहा है कि $35 तक आप सिल्वर को आता हुआ देख सकते हो। नीचे मेजर सपोर्ट इसका $30 का है। हमारे बाज़ार की बात की जाए तो मैंने आपको काफ़ी पहले से ये एक लेवल दिया हुआ है 98,000 का। हो सकता है कि हम 98,000 आता हुआ देखें, और साथ में जो पोजीशनिंग है नीचे की तरफ क्या हो सकता है, ये हो सकता है 94,200 का। तो दोनों की पोजीशंस को आप ध्यान में रखिएगा। और एक आज मैंने नेचुरल गैस में बोला था, वो बहुत रिस्की ट्रेड था बट ये फ्रूटफुल था यहाँ पे, क्योंकि नेचुरल गैस में काफ़ी निचले स्तर से मैंने बोला था कि अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रिवर्सल आना चाहिए और फ्रेश बाइंग बननी चाहिए। इसका रीज़न भी है कि अभी थोड़ा सा सप्लाई साइड, थोड़ा सा डिमांड जो है वो बढ़ा है, समर अप्रोचिंग है यहाँ पे, और दूसरी चीज़ है कि वेदर जो है वो डिमांडिंग हो गया है। कल मैं इसमें ज़्यादा मैं अपडेट देती हूँ। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, 266 के करीब से यहाँ पे नेचुरल गैस में एक बाई साइड आया है, 18 रुपये तक के ऊपर की तरफ है। अभी प्राइसेस 286 है, तो मेरे ख्याल से 7% को ऑलरेडी यहाँ पे हायर साइड लगा हुआ है। कल की मार्केट में धीरे धीरे नेचुरल गैस अब आपको $4 के करीब जाता हुआ दिख सकता है। हमारा बाज़ार कहीं ना कहीं 300 को चेस करेगा और फिर हम यहाँ पे 310 312 की बात करेंगे। निचले का साइड का जो लेवल रहेगा वो अगेन 370 रहेगा। कॉपर वगैरह सही है, कॉपर में मुझे लग रहा है कि 860 862 एक अच्छा लेवल है। जिंक में आज एक बढ़त आई है।